हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। तो इस शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 है 29। ये 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर यानी कि कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये 7 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, यानी कि ये शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलो बेटा देखते हैं वर्कशीट में क्या है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर दो पिक्चर्स दी गई है। एक पिक्चर्स ये इतनी है, आप देख पा रहे होंगे। एक पिक्चर्स ये है और एक ये है। तो हम पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है बेटा, यहाँ पर दो परिवारों के चित्र दिए गए हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए ये दो फैमिली हैं, दो परिवार हैं। ये एकल परिवार है और एक ये संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि जी आप जैसे आप लोग अगर अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं तो वो सिर्फ सिंगल फैमिली यानी कि एकल परिवार है। अगर साथ में दादा दादी ताऊ ताई या काका काकी चाचा चाची भी हैं तो वो कौन सा परिवार हुआ, वो हमारा संयुक्त परिवार हुआ यानी कि ज्वाइंट फैमिली हुई। तो आगे देखते हैं, जिस परिवार में केवल माँ पिताजी और भाई बहन यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे, चाहे वो बच्चे 2 3 1 कितने भी हैं, तो उस परिवार को क्या कहा जाता है, उस परिवार को बेटा एकल परिवार कहा जाता है। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, देखो ये दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी होते हैं। चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ता सोच कर लिखिए। देखो बेटा ये दो चित्र दिए गए हैं, इनमें सदस्यों का जो रिश्ता है वो और उनके नाम सोचकर आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। देखो बेटा वो तो आपको ही लिखने हैं, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए बेटा ये है एकल परिवार। एकल परिवार कौन सा है, ये वाला। इसमें कौन है, इसमें है पापा मम्मी यानी कि माता पिता। ये क्या हुए, पिता माता। और ये भाई, बच्चे कौन से हुए, भाई और बहन। ये दोनों क्या हुए बेटा, ये दोनों हुए बच्चे इनके। तो ये कौन सा परिवार हुआ, एकल परिवार। कौन सा परिवार हुआ बेटा, एकल परिवार। अब इसमें दिया गया है कि इनके नाम बताइए। देखो आप लोग यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नरेश, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सुनीता, मम्मी भाई का नाम लिख सकते हैं लोकेश और बहन का नाम लिख सकते हैं निधि। तो इस तरह आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा संयुक्त परिवार। तो हम देखते हैं संयुक्त परिवार में कौन है। संयुक्त परिवार में है दादा दादी जी, आप यहाँ पर जी भी लगा सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं। इसके बाद है पापा मम्मी चाचा चाची ताऊ ताई और भाई और बहन। तो आपने इनके नाम यहाँ पर बेटा सोचकर आप इनकी जगह कोई और भी नाम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पर जो नाम मैंने दिए हैं आप भी वही नाम दो, आप इनकी जगह और नाम भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट बेटा, आप लोगों को यहाँ तक वर्कशीट समझ में आ गई होगी। एकल परिवार क्या होता है बेटा? एकल परिवार होता है जिसमें सिर्फ बच्चे और उनके मम्मी पापा होते हैं, उनको एकल परिवार बोला जाता है। और संयुक्त परिवार होता है जिनमें दादा दादी, ताऊ ताई और बच्चे, मम्मी पापा सब लोग साथ में रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है संयुक्त परिवार। इसके बाद है बेटा मेरा परिवार। देखो यहाँ पर जगह खाली दी गई है और नीचे दिए गए, आगे पढ़ते हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरिए तथा उनके नाम व रिश्ता भी लिखिए। पहले हम यहाँ तक की वर्कशीट को करते हैं, यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको परिवार का, आपको अपने परिवार का चित्र बनाना है। देखो जैसे आपके अगर परिवार में सिर्फ आप लोग हो, यानी कि भाई बहन और मम्मी पापा, तो आपको उसका चित्र बनाना। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, यानी कि संयुक्त परिवार में रह रहे हो, तो आपको ताऊ ताई जी, चाचा चाची, अपने भाई बहन सभी का यहाँ पर पिक्चर बनानी है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, ये हो गए आपके दादा दादी। इन बॉक्सों में आप यहाँ पर फोटो बनाएंगे दादा और दादी, आप इसकी जगह आप फोटो भी लगा सकते। उसी तरह अपने परिवार की पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे या उनकी फोटो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके अलावा बेटा उसके बाद है कि उनमें रंग भरिए और उनके नाम व रिश्ता भी बताइए। देखिए जैसे आपके मम्मी पापा, आपने कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ की है, उसमें आपने उनको, जैसे कि आपने दादा को पहनाया है व्हाइट कुर्ता और दादी को कलरफुल, जैसे कि आप रेड ग्रीन कोई भी आप ड्रेस बोल सकते हैं, ड्रेस लगा सकते हैं, आपने वो पहनाई है। तो जैसे वैसे तो आप लिख देंगे ये मेरे दादा हुए, ये दादी हुए, हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि ये आपके दादा हैं, दादी हैं, कौन है? तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है कि व्हाइट कुर्ते में, यानी कि सफेद कुर्ते में कौन है? दादाजी। हरे कुर्ते में कौन है? हरी ड्रेस जिसने पहनी है, हरे कुर्ते में दादी। इसके अलावा ये जो संतरी कलर की ड्रेस पहनी है, उसमें कौन है? ये मेरा भाई है। ऐसे ही आपको कलर लिखने हैं यहाँ पे कि इस ड्रेस में मेरे दादाजी हैं, इसमें दादी जी हैं, इसमें चाचा हैं, इसमें चाची है, इसमें ताऊ जी हैं और इसमें ताई जी हैं। उसके बाद है बेटा परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या लाभ होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हो तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। तो देखिए बेटा संयुक्त परिवार में रहने के बहुत सारे फायदे हैं, वो क्या हैं? सबसे पहला तो है कि संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने से ज्यादा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। देखो भाई जैसे बच्चे हैं, अगर कोई भी बच्चा गलती कर देता है तो किसी न किसी का सपोर्ट तो मिल ही जाता है। अगर एक आदमी गुस्सा करता है तो दूसरा मना लेता है। तो ऐसे फायदे जो है संयुक्त परिवार में ही है। सिंगल परिवार में यानी कि एकल परिवार में ऐसे नहीं होता है, उसमें तो मम्मी पापा होते हैं, वो डांट देते हैं तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद है बेटा संयुक्त परिवार में आपको घूमने फिरने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। देखिए बेटा उसमें क्या होता है, कोई ना कोई घर पे रहा रहता है कि इसमें जाने का आपको टाइम मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा थर्ड है संयुक्त परिवार में मनुष्य या बच्चे एक दूसरे की परवाह करना, कार्यों को मिल बांट कर करना सीख जाता है। तो ये तो है बेटा कि बच्चे एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा संयुक्त परिवार में आर्थिक समस्याओं का आसानी से सामना किया जा सकता है। देखो बेटा एक की आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है और दूसरे की ठीक है तो एक दूसरे की वे सहायता आपस में करते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से बुजुर्गों का अच्छा अनुभव मिलता है। देखो बेटा बुजुर्ग हैं जो हमारे दादा दादी हैं, वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने टाइम की, इससे हमें एक अनुभव मिलता है। हम
आज के टाइम को पहले के टाइम को कंपैरिजन करते हैं, उससे हमें जो है अच्छा अनुभव मिलता है। संयुक्त परिवार में बच्चों को अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता। जी बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें और भाई बहन हो जाते हैं, सारे मिल बांट कर खेलते हैं। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं और वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं, वो बाहर जाने की जिद करते हैं या फोन लेने की जिद करते हैं। तो ऐसे में संयुक्त परिवार का बहुत ही बड़ा फायदा है। नेक्स्ट है बेटा कि संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे का आदर करना सीख जाते हैं। वे एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं। इसके बाद है बेटा कि संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे केवल स्कूल की शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि दादा दादी के साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। जी बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें आचार व्यवहार संगत दादा दादी उन्हें सब तरह की बातें बताते हैं। उन्हें स्कूल की शिक्षा के साथ साथ उन्हें दादा दादी द्वारा व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है कि किस तरह किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं। अगर एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो सभी व्यक्ति उसके साथ मिलजुल कर उसका साथ देते हैं, उसको सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है बेटा, संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के आचार व्यवहार पर निरंतर निगरानी बनाए रखते हैं, जो कि चरित्र निर्माण में सहयोग देते हैं। जी बेटा, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, कोई भी वो ऐसी हरकत करता है तो एक दूसरे पर परिवार वाले ऐसे निगरानी रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इससे बच्चे के जो बिगड़ने के चांस होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं, उनको समझाने वाले छोटे बड़े बहुत हो जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे संयुक्त परिवार के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप लोगों ने आज की वर्कशीट में पढ़ा कि संयुक्त परिवार क्या होता है और एकल परिवार क्या होता है। इस तरह आप इस वर्कशीट को करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।